हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 आने वाले वीक में किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। क्या मार्केट में डायरेक्शन अभी भी क्लियर है या अभी भी मार्केट ऐसे ही हमें ट्रैप कर सकता है अपसाइड और डाउनसाइड मोमेंटम देके। ठीक है, सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। जैसे ही ये चैनल ब्रेक करेगा मार्केट में एक वीकनेस आ सकती है। ठीक है, अगर हमें ये पता था तो हमने ये मोमेंटम कैप्चर क्यों नहीं किया। आइए हम उसके रीज़न जानते हैं कि हमने ये मोमेंटम डाउन साइड में कैप्चर क्यों नहीं किया। जिस दिन ये मार्केट ने ये चैनल ब्रेक किया, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलोगे, चलते 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट फॉल हो रहा था लेकिन मार्केट में उतना मोमेंटम नहीं था। ठीक है, मार्केट एक स्लो फॉल हो रहा था। ठीक है, बट ये फॉल होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, RSI में भी एक डाइवर्जन बन रहा था, जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि मार्केट में यहाँ पे एक डाइवर्जन बन रहा है। सो ये फॉल में मैं श्योर नहीं हूँ। और क्या हो रहा था, जब ये फॉल आ रहा था तो आप क्या देखोगे, आप ये चीज़ देखोगे कि जब मार्केट में दो कैंडल स्मॉल डाउन साइड बन रही थी, उसके बाद एक बड़ी स्पाइक बन रही थी अप साइड में, तो इससे क्या हो जा रहा था, एज अ ऑप्शन बायर उतना हमें गेन नहीं हो पा रहा था। इवन आपको चार्ट दिख रहा होगा कि ये फॉल है, बट ये फॉल में उतना पैसा नहीं बन पाया था जितना एक्चुअल बनना चाहिए था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जिस दिन न्यूज़ आई जो बैंक रेट्स कम हुए तो मार्केट एक गैप डाउन में ओपन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फुल डे साइडवेज में रहा। मार्केट ने 24,000 के लेवल ब्रेक ही नहीं कर पाया, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही पूरा दिन चले गया। ठीक है, उस दिन में हमें कोई मोमेंटम नहीं मिला। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ तो उसमें भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, आप देखोगे कि हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, हमने ऑलरेडी एक लेवल दी हुई थी 24,060 की लेवल दी थी, जो एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। ये ग्रुप में हमने ऑलरेडी लेवल शेयर कर दी थी। तो ये लेवल के ऊपर प्राइस गया ही नहीं, बट क्या हुआ, प्राइस ने शार्प डाउन साइड मूव दिया। तो इस केस में क्या हो जाता है, पर्सन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे ट्रेड करें या ना करें। तो फिर क्या हुआ, वापस से मार्केट ने क्या किया, दोनों साइड ट्रैप करने के बाद मार्केट वापस से एक अपसाइड। ठीक है, अभी इस केस में सिर्फ जो ये मोमेंटम आया फॉल में, इसमें सिर्फ एक ही ट्रेड बनती थी जिसे हम कहते हैं एन शेप ब्रेकआउट। ठीक है, वो क्या होता है, जब भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल, ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट 23,800, ये हमने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर की हुई थी। प्लस आप जब पीछे जाओगे इस लेवल के पास, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल थी। उसके बाद देखो यहाँ पे जब मार्केट आया, यहाँ पे एक मार्केट ने शार्प फॉल दिया, तो ये लेवल के पास ही मार्केट था। ठीक है, और यही हेड एंड शोल्डर का हमारा फर्स्ट टारगेट भी था। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला सेकंड टारगेट जो अचीव हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हमें पता था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मार्केट ने क्या किया, उस इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया। अगर यहाँ पे हमें ट्रेड करनी होती तो हम कैसे ट्रेड करते हैं इसको, इसे कहते हैं एन शेप ब्रेकआउट। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट लिया, वापस से एक बाउंस देके वापस से ब्रेक किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। उन्हें पता होगा कि 800 लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उसके नीचे उनका स्टॉप लॉस होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लेवल डिफेंड करने का ट्राई किया। तो डिफेंड करने के बाद क्या हुआ, प्राइस एक अप मूव में गया वापस से, लेकिन सेलिंग शार्प थी, सो वो उस लेवल को डिफेंड नहीं कर पाई। तो क्या हुआ, यहाँ से एक शार्प फॉल आया। ये एक मोमेंटम था जो एक कैप्चर किया जा सकता था। उसके बाद एक कौन सी लेवल थी नेक्स्ट वाले सपोर्ट की, फिबोनाची की लेवल थी, वो थी 23,700 की, जहाँ पे प्राइस थोड़ा टाइम रुका भी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, सो ओवरऑल ये फॉल में हमारी क्या मिस्टेक तो नहीं कहेंगे हम इसे, हम थोड़े कंजर्वेटिव थे कि यहाँ पे हमें थोड़ी ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरा मोमेंटम कैप्चर किया है। अगर आप देखोगे ना, ऐसा कोई पूरा मूव में कोई भी लेवल नहीं है ऐसी जो हमने कैप्चर नहीं की हुई है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये चार्ट है 20 सितंबर का, 20 सितंबर को हमने कह दिया था मार्केट में फॉल आने वाला है। अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आप एग्जिट कर दो, अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आप एग्जिट कर दो उसे। ठीक है, उसके बाद हमने वापस से क्या दिया था, जब भी मार्केट 4 दिसंबर को, जब मार्केट था 24,870 पे, तभी कह दिया था कि मार्केट में अभी पोर्टफोलियो है तो आप एग्जिट कर दो उसे, सेलिंग कर दो। मार्केट कभी भी यहाँ से सेलिंग आ सकती है। लास्ट टाइम में मैंने आपको वो हाई पे बुक कराया था पोर्टफोलियो,
इस बार भी मैंने आपको 4 दिसंबर को क्या दिया था कि मैं मंडे को 50% एग्जिट करूंगा और 50% फ्राइडे को एग्जिट करने वाला हूँ। क्लियरली मैंने आपको मेंशन किया था कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो मैं हैप्पी हूँ इस लॉस को सफ़र करने के लिए, नो प्रॉब्लम। मुझे फीलिंग नहीं आ रही है, बट मुझे लग रहा है मार्केट में नेक्स्ट वीक से 5 से 10% का फॉल आने वाला है। इवन हमने जो मोमेंटम कैप्चर नहीं किया, बट बहुत हमारे फैमिली मेम्बर्स ने उसका बेनिफिट लिया, वो पोर्टफोलियो एग्जिट किया। ठीक है, अभी नेक्स्ट थिंग, अभी हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि यहाँ मार्केट फॉल हो भी रहा है, लेकिन अभी भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ से कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, मार्केट जब भी बिग कैंडल बना रहा है, प्रीवियसली आप जब भी देखोगे लास्ट 20-25 डेज में, तो क्या हो जा रहा है, जितनी शार्प कैंडल बन रही ना उतना ही शार्प रिवर्सल भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे शार्प रिवर्सल आई, फिर यहाँ पे शार्प कैंडल बनी, फिर यहाँ पे रिवर्सल आया। यहाँ पे आप देखोगे 7 नवंबर को शार्प कैंडल बनी, उसके बाद शार्प कैंडल से रिवर्सल आया। ठीक है, उसके बाद वापस से आप देखोगे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ डाउन साइड, फिर शार्प रिवर्सल आया। उसके बाद वापस से आप देखोगे कि यहाँ से शार्प कैंडल डाउन साइड बनी, उसके बाद से वापस रिवर्सल आया। मीन्स अब कभी भी आप देखोगे ना, तो वो जो सेलिंग आई है वो कंटिन्यूटी में नहीं आई है। ठीक है, मे बी आप लोग ये फॉल जो आ रहा है कंटिन्यूस में आ रहा है, तो मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अभी भी मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ वो चीज़ को लेके कि यहाँ से अगर और सेलिंग आएगी तो कितनी आएगी। मैं मैक्सिमम टारगेट पकड़ रहा हूँ डाउन साइड का कि यहाँ से मैक्सिमम कितना जाएगा मार्केट, 23,260 का जाएगा। मार्केट को थोड़ा बहुत लिक्विडिटी क्रिएट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इवन अगर कल मार्केट सस्टेन करता है तो कल करे या आने वाले डेज में करे, लेकिन मार्केट को अगर फॉल देना है यहाँ से और, तो मार्केट को थोड़ा सा यहाँ से अप मूव देना ही पड़ेगा, 2-3% का मार्केट को अपसाइड मूव देना ही पड़ेगा। ठीक है, कभी भी मार्केट ऐसा होता ही नहीं कि सिंगल लेग में फॉलो अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूज़ ना हो। तो कभी भी आप देख लो, जब भी मार्केट को फॉल देना होता है, मार्केट क्या करता है, सिंगल लाइन में जब भी फॉल होता है, फिर मार्केट वापस आएगा ऊपर, फिर फॉल देगा, फिर साइड से ऊपर आएगा, फिर फॉल देगा, फिर ऊपर आएगा, फिर फॉल देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से अपसाइड जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर अपसाइड जाएगा। वैसे ही अभी सिनेरियो क्रिएट है, अगर मार्केट को वापस से फॉल देना है, सस्टेन करना है, तो मार्केट को थोड़ा अप मूव देना ही पड़ेगा। अप मूव के बाद ही वापस फॉल आएगा। ठीक है, इसलिए अभी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। नेक्स्ट 5 डेज हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच में रहेंगे कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम करता है। मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि अभी हम क्या करेंगे, देखिए जब भी हमने चैनल ड्रॉ किए हुए मार्केट में हमें हमेशा अच्छा रिजल्ट मिला है। आप देखोगे ये चैनल जो हमने करेक्शन स्टार्ट होने के पहले ड्रॉ किया था कि यहाँ से ब्रेक करने के बाद मोमेंटम आएगा डाउन साइड, वो वर्क किया। उसके बाद जो अभी ड्रॉ किया वो भी वर्क किया। तो अभी भी हम क्या करेंगे, हमें एक चैनल दिख रहा है जो एक लॉन्ग टर्म में वर्क कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, वो चैनल ड्रॉ कर लेंगे। बाकी जो भी चार्ट पे ड्रॉ किया हुआ है ना उसे हटा देंगे। ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम उसको सिर्फ एंटिसिपेट करेंगे कि मार्केट जैसे जैसे वो लेवल पे आएगा तो वहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अभी चैनल कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इस हाई से लेके जो स्विंग बना है ये स्विंग तक का मार्क करेंगे, हाई से लेके स्विंग का मार्क करेंगे, फिर उसको नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये हमको एक चैनल मिल जाएगा। इसमें डबल जब क्लिक करोगे तो आपको 50% की भी चैनल मिलेगी। ठीक है, ये 2 लेवल्स हमारे लिए एक चैनल बन चुका है। अभी इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, साइकोलॉजिकल लेवल हम वो मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑल टाइम हाई की, उसके बाद ये स्विंग लो का, जहाँ से मार्केट एक बाउंस ले सकता है अगर मार्केट नीचे और आता है तो। जब तक मार्केट थोड़ा सा बाउंस नहीं दिखा तब तक और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सेलिंग करने के लिए। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर के लेवल है, जो दूसरा हेड एंड शोल्डर हमने बनाया था वो वाला। उसके बाद और एक लेवल है जो ये स्विंग हाई से मार्केट ने फॉल देना शुरू किया। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है, इसके अलावा साइकोलॉजिकल लेवल्स होती है, जो होता है राउंड फिगर नंबर 23,000, 24,000। ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन करती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हाईएस्ट ओवर बना हुआ रहता है। 500,000 की लेवल्स होती है, वो साइकोलॉजिकल लेवल्स होती है। ठीक है, यहाँ पे लेवल है 24,000 की। ठीक है, अभी ये लेवल्स हमारे अच्छे से मार्क हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, हमने कल क्या देखा कि डाउ और SGX दोनों पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। डाउ हुआ है 500 पॉइंट ओपन प्लस पे क्लोज हुआ है, और गिफ्ट निफ्टी हुआ है अराउंड 150 पॉइंट प्लस पे क्लोज। तो हाई पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट में गैप अप ओपन होगा। तो गैप अप होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, और यहाँ पे एक जो लेवल है, ये एक लेवल मिस हो गई मार्क करने की, ये भी मार्क कर लीजिए 23,500 की। ठीक है, और हमेशा याद रखिए जब भी हम साइकोलॉजिकल लेवल जब मार्क करते हैं ना, तो वहाँ से हमेशा 20 से 30 पॉइंट का बफर लेके चलिए। ठीक है,
अगर बैंक निफ्टी है तो उसमें 50 पॉइंट का बफर लीजिए, अगर आप निफ्टी में फॉलो कर रहे हो तो उसमें 30 पॉइंट का बफर लीजिए। जैसे अगर 23,500 पे सपोर्ट है तो उसमें 30 पॉइंट का अबाउट बिलो सपोर्ट लेना चाहिए कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। वैसे साइकोलॉजिकल लेवल 1000 की है तो वहाँ पे 30 पॉइंट अबाउट 30 पॉइंट बिलो मार्केट कहाँ से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 30 पॉइंट का बफर दे के चलना चाहिए, ठीक है। अभी आ गए यहाँ पे, अभी हमने क्या किया, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इस स्विंग से लो तक का फिबोनाची चलेंगे जहाँ से मार्केट ने कल फॉल किया। सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा हमारे लिए ये वाला। अभी गैप अप ओपन होगा तो अराउंड अगर 100 पॉइंट भी पकड़ के चले तो मार्केट इसके अराउंड प्राइस ओपन होने वाला है, अराउंड 700 के अराउंड मार्केट ओपन होगा। तो हम क्या करेंगे, मार्केट देखेंगे कैसे रिएक्ट करता है, फर्स्ट 30 मिनट्स फर्स्ट 1 आवर में कैसे मोमेंटम देता है। फिर वहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो प्राइस एक्शन कहाँ जो साइड ब्रेकआउट देगा, ओवरऑल जो ट्रेंड चेंज होगा वो 24,000 के ऊपर ही ट्रेंड चेंज होगा। शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड भी चालू करता है, डाउन साइड अपसाइड जाना तो यहाँ 500 तक जब जाएगा तो ये चैनल तक जा सकता है। चैनल के बाद वापस क्या होगा, वापस से मार्केट में एक फॉल आ सकता है लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद, ठीक है। अगर कल फॉल आता है तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे, कल अगर यहाँ से अगर वापस से रिवर्सल लेता है तो इस जोन के पास अराउंड सब पोजीशन बुक कर लेनी है, क्योंकि हमेशा मार्केट ऐसा ही करता है। जब भी हमेशा सबको लगता है यहाँ से फॉल आएगा तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कल मार्केट फॉल आता है तो इस पोजीशन से एक रिवर्सल मिल सकता है। इवन हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट लेवल आ रही है, यहाँ पे एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी जो अराउंड आ रही है 23,250 के अराउंड, ठीक है, जो एक सपोर्ट एक्ट कर सकती है आने वाले टाइम में। तो इसलिए हम वेट एंड वॉच में रहेंगे और देखेंगे कैसे मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म रैली आएगी 1 से 2% की, वापस मार्केट सबको लगेगा कि यहाँ से प्राइस में अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो कब तक वो शुरू होगा या नहीं होगा हमको कब मालूम पड़ेगा, जब ये मार्केट ये चैनल के ऊपर सस्टेन करेगा तब वापस एक पॉसिबिलिटी हो सकती है चैनल के पास आके वापस एक रिवर्सल देके प्राइस हमारा जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट था वो अचीव करने डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर समझ गया होगा। यहाँ तक अभी हमारे पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, जैसे ही मार्केट 3-4 डेज में थोड़ा डायरेक्शन क्लियर करेगा तभी हम उसको एंटिसिपेट कर पाएंगे कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जा सकता है। अभी इस टाइम पे सिर्फ हम सपोर्ट के लेवल पे ही खेल सकते हैं कि कहाँ का सपोर्ट है, मार्केट वहाँ पे कौन सी बेरिश कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो वो हिसाब से हम उस लेवल पे उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई आपको बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा, अपसाइड जाएगा, बहुत बड़ा डाउन साइड जाएगा, या तो बहुत अच्छा मार्केट को समझ रहा है या जस्ट वो तुक्का लगा रहा है। अभी क्लियरली डायरेक्शन नहीं दिख रहा है तो इट्स बेटर कि हम अवॉइड करें इसको। लेवल्स टू लेवल्स जैसे ब्रेक करेगा वैसे हम इसको ट्रेड करेंगे फिलहाल आने वाले 5-6 डेज के लिए, जैसे ही डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अप साइड, डाउन साइड, साइडवेज। इतनी पॉसिबिलिटी में क्या होता है, डायरेक्शन निकालना पॉसिबल नहीं होता है। जब भी हमारे पास डायरेक्शन क्लियर होता है तो मैं आपको क्लियर हमेशा बोल देता हूँ, यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो खाली कर दो, यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो भर लो। ऐसा नहीं है कि कभी मैंने इस चीज़ के ऊपर आपको अपडेट नहीं दिया है, हमेशा मैंने आपको इस चीज़ पे अपडेट दिया हुआ है कि यहाँ से सेलिंग शुरू होने वाली है, यहाँ से बाइंग शुरू होने वाली है, लास्ट डे ऑफ सेलिंग, हमेशा हर चीज़ अपडेट दी हुई है। तो जब भी मुझे क्लियर व्यू होता है तो मैं आपको दे देता हूँ। देखिए ये वाला मैसेज है 21 नवंबर का। यहाँ पे क्या मैसेज किया था कि नो मोर सेलिंग और टुमारो लास्ट डे ऑफ सेलिंग, दिस इज़ माई व्यू। मतलब यहाँ से क्या होगा, मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो 21 नवंबर कहाँ था वो भी हम देख लेते हैं। ये वाला है। यहाँ पे जब हमको क्लियर व्यू होता है तो हम बता देते हैं। अभी मुझे क्लियर व्यू नहीं है इस पर, तो मैं इसमें अननेसेसरी उस चीज़ को बताऊँ और फेल हो जाए, फिर मैं आपको बोले नहीं यार ये पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी नहीं हुई, सो वैसा सही नहीं है। सो जब क्लियर हो जाएगा तो हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी बेटर हमारे लिए क्या होगा, जो स्टॉक्स अच्छे हैं, मुझे कोई स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं वो स्टॉक्स का एनालिसिस डालूंगा, उसमें बहुत अच्छी ट्रेड्स बन रही है जिनका डायरेक्शन क्लियर है, तो उसमें हम अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। मोटिव क्या होना चाहिए, पैसा बनाना। जो चीज़ क्लियर नहीं है उसको अवॉइड करें। जहाँ पे हमारा सेटअप अच्छा बन रहा है हमको उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ना कि अननेसेसरी किसी और पे। अब जैसे हमने बिटकॉइन का डिस्कस किया था, बिटकॉइन का हमने क्या डिस्कस किया था कि लेट्स फॉल बिटकॉइन 30%। अभी ऐसा है कि अननेसेसरी हमने ट्रेड, क्योंकि हम सिर्फ वहाँ पे श्योर थे हम कि वहाँ पे बिटकॉइन में सेलिंग आएगी, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको सेलिंग में दे दिया। कि हमने कब मैसेज किया, ये वाला आप डेट देखो, हमने डेट डाली है, कब डाली थी, 16 दिसंबर को हमने बिटकॉइन की ट्रेड दी थी कि बिटकॉइन में क्रैश करो 30%। अभी जब हमारा व्यू क्लियर होता है तो हम डायरेक्टली क्लियर कर देते हैं कि यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है। 16 दिसंबर को जब हमने पोस्ट किया तो यहाँ पे चल रहा था इस वाले कैंडल पे, यहाँ से क्रैश करो। वहाँ से कितना % कैश आ चुका है ऑलरेडी,
वहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से ऑलरेडी कितना क्रैश आया है लो तक का, ऑलरेडी 30% का क्रैश आ चुका है। इवन इसके बाद भी एक क्रैश आने वाला है, ये जस्ट स्मॉलर क्रैश है, इससे बड़ा क्रैश और मार्केट में आने वाला है बिटकॉइन में। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ से बिटकॉइन वापस ऊपर जाएगा, 1,02,000 से अराउंड रेजिस्टेंस लेगा, वापस से एक बिटकॉइन लो के लिए आ सकता है, जो जाएगा अराउंड 5,000 80,000 के अराउंड। ठीक है, सो जो चीज़ हमको श्योरिटी में है हम उसको श्योरली शेयर करते हैं, जो चीज़ का हमको एनालिसिस अभी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बेटर हम अवॉइड करें। ठीक है, आई होप आपको सब समझ गया होगा अच्छे से। इसमें कुछ आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कि जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं बाइंग के लिए, या कोई स्टॉक्स में हमारी कोई लेवल्स आने वाली है तो हम नेक्स्ट वाले वीडियोस में वो डिस्कस करेंगे। 3 से 5 स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले आने वाले वीडियो में। कल मोस्ट प्रोबेबल हम एक स्टॉक्स का वीडियो निकालेंगे जिसमें 3 से 5 स्टॉक्स रहेंगे, जिसमें बाइंग या सेलिंग हमारे लिए 1:4 1:5 के ट्रेड में मिल सकती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।